आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस का प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पीछे पार्ट्स में भी कुछ पढ़े हैं हम लोग, और मुख्य बात आज हमें जानना है उर्वरक और खाद में अंतर और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत आने वाला ये खाद और उर्वरक है, और ये इस प्रकार से सिंचाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मिट्टी की तैयारी के बारे में पढ़ा था, और खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा, बुआई के बारे में पढ़ा। ये जो है हम लोगों का कृषि पद्धतियाँ हैं, यानी किसानों के द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप। तो इसी के अंतर्गत में ये खाद और उर्वरक भी आता है कि खेतों में खाद और उर्वरक को डाल करके किसान अपने फसल की उपज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो खाद और उर्वरक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें अंतर पढ़ेंगे कि खाद और उर्वरक क्या है। दोनों का क्रिया एक ही है, दोनों फसल उत्पादन में वृद्धि करने का काम करता है, खाद भी और उर्वरक भी। लेकिन खाद और उर्वरक में अंतर इस प्रकार से है कि उर्वरक जो होता है वो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? वो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं उर्वरक, और खाद जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अवशिष्टों के अपघटन से होता है, यानी जानवर के गोबर से, मलमूत्र से और पेड़ पौधे के अवशेष भागों को सड़ने गलने से खाद का निर्माण होता है। और उर्वरक जो होता है इसका निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये दोनों में पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? उर्वरक का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के बाद किया जाता है। जैसे आपने यूरिया को डालते हैं, इसको फसल बुआई के बाद इसको डाला जाता है। लेकिन खाद का प्रयोग खेतों में फसल बुआई के पूर्व में, जुताई के वक्त में ही किया जाता है। यानी गोबर को जब सड़ा करके या पेड़ पौधे के अवशेष भागों को सड़ा करके खेतों में जब डालते हैं तो जुताई के क्रम में ही उसको डाल दिया जाता है और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। इसलिए दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर है उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? उर्वरक में, क्योंकि इसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा फैक्ट्री में तैयार किया गया है इसलिए। और इसमें उर्वरक से मिट्टी को हुमस की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब ये उर्वरक जो होता है ये मिट्टी में हुमस नहीं पैदा कर पाएगा। हुमस कैसे पैदा होता है? जानवरों के अवशेष भाग और पादप के अवशेष भाग के सड़ने गलने से, अपघटक क्रिया के द्वारा, अपघटनकर्ता के द्वारा अपघटन की क्रिया होती है मिट्टी में, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, इसके द्वारा होता है, और तब जो है मिट्टी में हुमस की प्राप्ति होती है। लेकिन उर्वरक में ये नहीं है, और खाद से मिट्टी को काफ़ी मात्रा में हुमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा उपयोग काफ़ी आसान होता है। उर्वरक का जो है भंडारण और परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक से कठिन होता है, यानी उर्वरक से थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से खाद और उर्वरक में हम लोगों ने अंतर को सीखा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है 4-5 अंतर। इन 5 अंतर को मैंने समझाया। आप लोगों को होमवर्क में ये मैं दे रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और अच्छा से इसको याद करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद और उर्वरक में अंतर पूछा जाता है, आपको इसको याद करना है। आगे हम लोग देखेंगे कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला और भी कुछ बातें हैं, जिसमें खरपतवार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खरपतवार क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। खरपतवार तथा कीट पीड़क का नियंत्रण करके जो है कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला ही ये भाग है। ये 5वां भाग के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग खरपतवार के बारे में जानेंगे। ये खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार क्या होता है? ये खरपतवार को बोला जाता है वीड्स,
इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? वीड्स, खरपतवार। ये जो है न फसली पौधे के साथ उगने वाले ऐसे पौधे होते हैं जो अवांछित है, मतलब किसान उसको उगाना नहीं चाहते, इसलिए ये खरपतवार के रूप में होता है और ये उपज में हानि करता है, फसली पौधे की उपज में हानि करता है। तो खरपतवार को इस तरह से परिभाषित किया गया है, खरपतवार वैसे अवांछित का मतलब उसका ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जो है न बुआई नहीं किया गया है, किसानों के द्वारा उसके लिए बुआई नहीं किया गया, वो खेतों में ही है। अवांछित पौधे हैं, वैसे अवांछित पौधे हैं जो फसली पौधों के साथ स्वतः उगाते हैं, अपने आप उगाते हैं, स्वतः उग जाते हैं, जो फसली पौधों की उपज में हानि पहुंचाता है, यानी स्वतः उग जाता है। इसको किसान बोया नहीं, जैसे में आप लोग जानते हैं बथुआ का नाम सुने, बथुआ को देखे भी हैं, बथुआ का साग भी खाया जाता है। तो ये जो है न फसली पौधे के साथ अवांछित पौधा है बथुआ। कटेला ये अवांछित पौधा है। चौलाई, खट्टी बूटी, गाजर घास इत्यादि, ये सभी जो है खरपतवार है। ये फसल के साथ उग जाते हैं और ये फसलों को बहुत ही हानि पहुंचाता है, उसकी उपज में काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसलिए ऐसे पौधे को खरपतवार कहा जाता है, जो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ये, क्योंकि किसान फसल उपजाने के लिए खेतों में बीजों को बोते हैं, उसमें ये देते हैं, उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, सिंचाई करते हैं और ये अवांछित पौधे उग जाते हैं, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को, फसली पौधे को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए उसका बंटवारा ये कर लेता है। यानी वो पौधा वहाँ उग जाता है तो उसको उतना पोषक तत्व फसली पौधा को नहीं मिल पाता है, उसी के पोषक तत्व को ये बांट लेता है, जिसके कारण कि उसकी उपज में, फसली पौधे की उपज में हानि हो जाती है। तो ये खरपतवार कहलाता है। इसको अलग किया जाता है, क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, हटाया जाता है, उसका नाम होता है निराई करना। क्या होता है? निराई। इसी कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला ये निराई भी है। निराई है वीडिंग, यानी कहने का मतलब है कि खरपतवार को, वीड्स जो होते हैं उसको निकालना। क्या करना? निकालना। वो वीडिंग कहलाता है, निराई कहलाता है। तो इसको कैसे करेंगे? खरपतवारों को खेतों से, खरपतवारों को खेतों से हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। निराई कहलाता है। और ये जो है निराई कैसे किया जाता है? हाथ से भी किया जाता है,
उसको कोड़ करके भी किया जाता है। जैसे आलू वगैरह का खेती में उसको कोड़ करके उसके घास को अलग किया जाता है, जो बेकार घास उगाते हैं, बथुआ हुआ, कटेला हुआ, चौलाई हुआ, ये सबको अलग किया जाता है। और धान के खेतों में होता है तो उसको जो है उखाड़ा जाता है, हाथ के द्वारा उखाड़ करके उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है खरपतवार के बारे में हम लोगों ने जाना। ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला है, जो किसानों को ये काम करना पड़ता है ताकि उसकी फसल का उत्पादन सही तरह से हो सके। इसी में एक पद है जिसको बोलते हैं खरपतवार नाशी। तो ये हाथ से भी निकाला जाता है, लेकिन इसको विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी इसको हटाया जाता है। तो खरपतवार नाशी के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडिसाइड, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार को नष्ट करने वाला, खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है। खरपतवार नाशी कहा जाता है। जैसे 2,4-D ब्यूटाक्लोर, MCPA आदि, ये सभी क्या है? खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन है। इसको खेतों में डाल दिया जाता है, पहले डाल दिया जाता है, उसके बाद फिर जो है सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और जो है फसल में उत्पादन अच्छा होता है। इस तरह से ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में आने वाला ये है खरपतवार तथा कीट पीड़क नियंत्रण के क्रम में इन चीज़ों को हम लोगों को जानना है ताकि हम अच्छा से फसल उत्पादन कर सकें। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये चैप्टर का नाम है, इसलिए ये सब चीज़ जो है फसल उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। आइए आगे जो है एक और है जिसे पीड़क नाशी के नाम से जानते हैं। पीड़क नाशी क्या है? देखिए, जब खेतों में फसल को लगाया जाता है तो कभी कभी जो है विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं के द्वारा, पीड़कों के द्वारा क्या होता है, वो फसल को काट दिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। फसल सूख जाता है, मर जाता है, उसको जड़ से ही काट देता है, जिसके कारण कि फसल सूख जाता है, उससे उपज तो नहीं हो पाती है। ये जो है ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पीड़क कहलाता है, जो पौधे को नष्ट करने का काम करता है। ये पौधे के बीच में उसके गड्ढा में चला जाता है और उसके गड्ढे को कोई जड़ में भी होता है, वो जड़ को भी काट देता है, जिससे पौधा का विकास रुक जाता है, वो विकसित नहीं हो पाता है। और जब पौधा विकसित नहीं हो पाएगा तो फसल कहाँ से उससे होगा। इसलिए इस पीड़कनाशी को जो है पीड़कनाशी को भी जो है न किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह है क्या? फसलों में कीट पीड़क से फसलों में कीट पीड़क से होने वाले
रोगों से बचाव करने के लिए, होने वाले रोगों से बचाव करने के लिए, जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसे पीड़कनाशी कहा जाता है। उसे पीड़कनाशी कहा जाता है। जैसे में है DDT। ये पीड़कनाशी है, पौधे में लगने वाले रोग को ये खत्म करता है। मिथाइल ब्रोमाइड, ये जो है रासायनिक पदार्थ है, जिसको कि पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण फसल में जो रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, कीट पीड़क हैं, वह जो है वो मर जाता है। उस पर पड़ने के बाद वो जो है ख़त्म हो जाता है और फसल अच्छा उपज दे पाता है। यानी वो रोग को ख़त्म करने वाला कारक को ख़त्म कर देता है। रोगों को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। यानी पीड़क को, कीट को वो मारने का काम करता है। ये नशीली, ये जहर का गुण इसमें होता है, जिसके कारण कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पर वो जब जाता है तो वह तुरंत जो है ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार से फसल को नुकसान होने से बचा लेता है। इस प्रकार से किसानों के द्वारा ये कृषि पद्धति के अंतर्गत में खरपतवार तथा कीट पीड़क नियंत्रण करने के क्रम में इन सारी क्रियाकलापों को करना पड़ता है। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जिसके द्वारा फसल का उत्पादन अच्छा से हो पाता है और किसान को आर्थिक स्थिति में हानि नहीं पहुँचे। इसके लिए इन सारे कामों को किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज जो है हम लोगों ने आज के क्लास में इन सारे चीज़ों को सीखा। ये कृषि पद्धति से संबंधित बातें, जो 5वां बात है, इसके बारे में सीखा और उर्वरक और खाद में अंतर के बारे में सीखा। इसको मैंने लिखाया तो नहीं, खाद और उर्वरक में अंतर, इसको समझा दिया गया और आप लोगों के किताब में ये लिखा हुआ है तालिका में, पेज नंबर 8 में। इसको आप लोग लिख करके और अच्छा से इसको याद कर लेना है कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, मुख्य अंतर है, उसको लिखना है। अपने नोटबुक में भी लिख करके उसे याद करना है। पुनः एक बार मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा कि खाद और उर्वरक जो है उसमें अंतर ये है। पहला अंतर कि उर्वरक जो है कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्री में होता है, पहला अंतर। और खाद जो है वो फैक्ट्री में निर्माण नहीं होता है, उसका निर्माण जंतुओं के अवशेषों द्वारा और पादप के अवशेषों द्वारा अपघटन क्रिया के द्वारा किया जाता है। ये घरों में ही कर लिया जाता है किसान के द्वारा। दूसरा है उर्वरक का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के बाद दिया जाता है और खाद का प्रयोग कब किया जाता है? खाद का प्रयोग जुताई के समय किया जाता है। जुताई करने के क्रम में ही खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है गोबर के द्वारा, जो ये खाद तैयार हुआ है। उसके बाद तीसरा अंतर में है उर्वरक में पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन है, हरापन लाता है पौधे को, यूरिया के माध्यम से उसमें मिलता है, तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसमें जो है खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक के तुलनात्मक रूप में कम होते हैं इसमें खाद में।
उर्वरक से मिट्टी को हुमस की प्राप्ति नहीं होती। उर्वरक डालने पर मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है ना, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, वो नष्ट भी हो जाता है। जैसे केंचुआ हुआ और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो उर्वरक डालने पर, यानी उर्वरक डायरेक्ट उस पर जब पड़ता है तो वो नष्ट हो जाता है। जबकि खाद के लिए, खाद जो है जब डालते हैं तो मिट्टी में जो है ना, जो सूक्ष्म जीव है जो किसानों के लिए किसानों का मित्र कहलाता है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, वो और जो है ना उसकी संख्या में वृद्धि होती है, वो हानि नहीं पहुंचता है। किसके द्वारा? खाद के द्वारा। इसलिए उसको हुमस का निर्माण जो है हो जाता है खाद के द्वारा, लेकिन उर्वरक के द्वारा हुमस की प्राप्ति मिट्टी को नहीं होती है। उर्वरक का भंडारण और परिवहन और इसका उपयोग काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उसको बैग में भर दिया जाता है, बोरा में भर दिया जाता है, फैक्ट्री में तैयार करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी है। उसका भंडारण रख रखाव भी आसानी है। लेकिन खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग उर्वरक की तुलना में थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा कठिनाई होती है इसको उपयोग करने में, रख रखाव में। इसे किसान के द्वारा उसको गड्ढे खोदे जाते हैं, गड्ढे खोद करके उसमें गोबर को डाला जाता है और विभिन्न प्रकार का जो पेड़ पौधे के अवशेष भाग है उसको भी डाल करके ऊपर से मिट्टी को ढक दिया जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो तैयार होता है, फिर उसको कोड़ करके निकाला जाता है, फिर बाहर ले जाते हैं और खेतों में डालते हैं। इस प्रकार से ये अंतर हुआ। तो उर्वरक और खाद में अंतर को आप लोगों को याद करना है। खरपतवार के बारे में याद करना है, इसकी परिभाषा, निराई, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, पीड़क नाशी किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप नोटबुक में लिख करके इसको अच्छा से याद करेंगे। और फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलेंगे और आगे की क्लास में मिल करके हम लोग कृषि पद्धति का छठा 7वां, जिसमें फसल की कटाई है और भंडारण है, इस तरह से पढ़ करके जो है लास्ट जो है अगला क्लास में ये चैप्टर समाप्त किया जाएगा। तो आइए आज का क्लास यहीं स्टॉप किया जाता है, फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलते हैं।